नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज है 17 सितंबर 2020। तो बिहार की सनसनी और बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, वीडियो यदि अच्छी लगे तो इसे एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए जानते हैं बिहार की बड़ी खबरों को। विश्वकर्मा की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी नाम ले विश्वकर्मा का उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो बिहार में कोरोना को लेकर अच्छी खबर है। रिकवरी रेट 91.16% हो गया है। लगातार मरीज ठीक हो रहे हैं बिहार में। आपने तो अभी तक सुना होगा कि चुनाव आने पर नेता लोग एक्शन में आ जाते हैं, लेकिन यहां तो बिहार में जनता ही एक्शन पर आ गई है। चुनाव जीतकर 5 साल गायब रहे जदयू विधायक फिर वोट मांगने जब लौटे तो झेलना पड़ा जनता का गुस्सा, समर्थकों की हुई पिटाई। बिहार में मंत्रियों विधायकों का जनता कर रही है विरोध। कहीं लापता का पोस्टर लगा दिया जा रहा है तो कहीं नारेबाजी। बड़ी खबर है कि बिहार में 3 दिनों से चल रही ट्रक हड़ताल स्थगित हो गई है और मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को चुनाव तक का वक्त दिया गया। कांग्रेस का आरोप कि पीएम पैकेज का 1 पैसा भी बिहार को नहीं मिला। 21 सितंबर से यानी 2 से 3 दिन में बिहार में स्कूल खुलने वाली है। स्कूल खुलने को लेकर बड़ी खबर है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर बोला हमला और कहा कि बिहार चुनाव में हार के डर से अमेरिका चले गए कांग्रेस के युवराज। दिन में सीएम नीतीश का गुणगान तो रात में तेजस्वी को प्रणाम। तो मंत्री जी भड़के, कौन माई का लाल बोलता है। तेजस्वी यादव ने 15 वर्षों की सरकार से पूछे हैं 17 तीखे सवाल। पप्पू यादव का ऐलान कि भाजपा के कमल और नीतीश के तीर को कैंची से काट देंगे, तभी आत्मनिर्भर बनेगा बिहार। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। बिहार में कोरोना को लेकर अच्छी खबर है। बिहार में लगातार मरीज ठीक हो रहे हैं और बिहार में संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 91% से ज्यादा 91.16% हो गई है। और आज बिहार में 1531 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल गए। तो वहीं 1724 मरीज ठीक भी हो गए हैं। मतलब जितने मिले उससे ज्यादा मरीज ठीक हुए। और बिहार में टोटल संक्रमितों की आंकड़ा बढ़कर 1,62,632 तक हो गई। तो वहीं अब तक 1,48,257 मरीज ठीक होकर घर भी चले गए। और अभी बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 13,526 है, जिनका इलाज अभी चल रहा है। बिहार में कोरोना से 12 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हो गई और बिहार में अभी तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 848 तक पहुंच गई है। और बिहार में पिछले दिन 1,07,000 सैंपलों की जांच हुई और जिनमें से 1531 मरीज मिले हैं। और राज्य में सबसे ज्यादा पटना में 218 संक्रमितों की पहचान हुई। आपने तो अभी तक सुना होगा कि चुनाव आने पर नेता लोग एक्शन में आ जाते हैं, लेकिन यहां तो अब बिहार में जनता एक्शन पर आ गई है। बिहार में मंत्रियों विधायकों का जनता कर रही है विरोध और कहीं लापता का पोस्टर तो कहीं नारेबाजी। तो देखिए जरा इस पोस्टर को, जिसमें से लिखा है कि हो चुका है विचार, देंगे उखाड़। हाई स्कूल और पुलिया नहीं होगा निर्माण तो देंगे सत्ता से उखाड़। और लापता कह के बताया गया है माननीय पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव को। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के बड़ी पहाड़ी मोहल्ला में पुलिया निर्माण नहीं होने तथा कन्या उच्च विद्यालय नहीं खोलने से आक्रोशित नागरिकों ने बुधवार को पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव के लापता होने का बैनर टांग दिया। तो वहीं चतरा गांव में जनसंपर्क अभियान चला रहे कृषि मंत्री प्रेम कुमार और स्थानीय विधायक डॉक्टर मनोज शर्मा के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की। लोग रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगा रहे थे। आप दर्शकों से फिर से सवाल कि आप बिहार में किनकी सरकार चाहते हैं, जरूर ही बताइएगा कमेंट में। बात करें स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर तो 21 सितंबर से कुछ कक्षाओं की स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 21 सितंबर से अनलॉक 4.0 में 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोले जा सकते हैं। तो बिहार में भी बड़ा फैसला कर लिया गया।
पटना के डीएम ने कंटेनमेंट जोन के बाहर कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है और इसके लिए प्रशासन की ओर से एसओपी भी जारी कर दिया गया है। और यदि बात करें पहली से लेकर 8वीं क्लास के बच्चों की, तो 30 सितंबर से स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन आप स्कूल को 21 सितंबर के बाद से या अपने शिक्षण संस्थान को खोल सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। लेकिन 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे आ सकते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए। उन्हें अभिभावक से लिखित अनुमति लेनी होगी और स्कूल में 50% शिक्षक या कर्मचारी आएंगे तो स्कूल में पढ़ाया जा सकता है 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को। चुनाव जीतकर 5 साल गायब रहे जदयू विधायक और जब फिर से वोट मांगने के लिए 5 साल के बाद आए तो झेलना पड़ा जनता का गुस्सा और यहां तक कि उनके समर्थकों की पिटाई तक कर दी गई। बिहार में विधानसभा चुनाव आया तो नेता फिर से जनता के दरवाजे पर दस्तक देने लगे हैं और इस दौरान ऐसे नेताओं को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है जो चुनाव जीतने के बाद 5 साल अपने क्षेत्र से गायब रहे हैं। और ऐसे ही एक घटना जदयू विधायक उमेश सिंह कुशवाहा के साथ हुई। वह तो गए थे वोट मांगने, लेकिन मामला मारपीट तक पहुंच गया और इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। तो देखिए, मैं किसी नेता विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज के मॉडर्न युग में कुछ इस प्रकार की बातें हो रही है कि बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और पूरा नहीं किया जाता है, तो क्यों ना एग्रीमेंट साइन करवा लिया जाए। जो बड़े बड़े वादे करेंगे उनका एग्रीमेंट क्यों ना बनवा लिया जाए कि आप यदि ये कह रहे हैं चलिए साइन कीजिए एग्रीमेंट पर। फिर ना ही कोई बढ़ चढ़कर कोई झूठ बोल पाएगा, ना ही बड़े बड़े वादे कर पाएंगे। जितना उन्हें करना होगा बस उतने ही वो वादे करेंगे और इस तरह से हमारे बिहार के साथ पूरे देश का भी विकास होगा। आपकी राय क्या है, आप जरूरी बताइएगा कमेंट में। बिहार में 3 दिनों से चल रही ट्रक हड़ताल स्थगित हो गई है और मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को चुनाव तक का वक्त दिया गया है। बिहार में 14 सितंबर से जारी ट्रक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल के साथ ट्रक ओनर एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल के बीच बातचीत के बाद बुधवार की शाम इसका ऐलान कर दिया गया और कहा गया कि हमसे 15 दिनों का वक्त मांगा गया है, पर हम चुनाव तक की मोहलत देने को तैयार हैं। पर इस दौरान हमारी 20 सूत्री मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम दोबारा हड़ताल पर जाएंगे। नेता विपक्ष की चुनौती, बेरोजगारी के मुद्दे पर मुंह नहीं छुपाए मुख्यमंत्री और पूछा है 7 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के लिए क्या किया। तेजस्वी यादव जी ने सरकार से पूछा है कि देश में सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में क्यों है। 15 वर्षों की एनडीए सरकार बताए कि बिहार में आईटी कंपनी क्यों नहीं बुलाई गई, कंपनी क्यों नहीं आई और क्यों नहीं आ सकती। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि बिहार में दूसरे प्रदेशों जैसे कि आंध्र प्रदेश से मछली खरीदा जाता है और 15 वर्षों की सरकार बताए कि बिहार में तमाम मछली उत्पादन संबंधी संसाधन होने के बावजूद भी यहां ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती। सरकार विभिन्न विभागों में लंबित 4.5 लाख से भी अधिक रिक्तियों पर नियुक्तियां क्यों नहीं करती। 15 वर्षों की सरकार नियुक्ति, भर्ती, परीक्षा और प्रक्रिया को पारदर्शी और नियमित क्यों नहीं करती। उन्होंने पूछा है कि आपने 15 वर्षों में बिहार में कुल कितनी नौकरियां दी, 15 वर्षों में बिहार में कुल कितना पलायन हुआ, 15 वर्षों में बिहार में कुल कितने उद्योग धंधे और कल कारखाने लगे। तो इस तरह से उन्होंने 17 तीखे सवाल सरकार से किए हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी पर बोला हमला और कहा कि बिहार चुनाव में हार के डर से अमेरिका चले गए कांग्रेस के युवराज। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने आरोप लगाया है कि बिहार चुनाव में स्पष्ट हार देख कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी अमेरिका चले गए हैं और गुप्त छुट्टियों पर जाने के लिए मशहूर कांग्रेस के युवराज एक बार फिर से पार्टी को मंझदार में छोड़कर चले गए। और बुधवार को जारी बयान में प्रदेश उपाध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि बिहार चुनाव से ठीक पहले उनके गायब होने से एक बार फिर से यह साबित हो गया है कि राहुल में चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत नहीं बची है। राहुल के नेतृत्व में देश और बिहार में कांग्रेस की हुई दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है।
कांग्रेस का आरोप कि पीएम पैकेज से एक पैसा भी बिहार को नहीं मिला। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मुंबई में आरटीआई कार्यकर्ता की आरटीआई में खुलासा हुआ है कि पीएम का 1.25 लाख करोड़ के पैकेज में एक पैसा भी बिहार को नहीं मिला और अब चुनाव आते ही फिर से पीएम की घोषणाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस इस बार अपने सहयोगियों संग सत्ता में आई तो बिहार को बाढ़ और सुखाड़ के जंजाल से निकालने को जल प्रबंध करेगी, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाएगी। पप्पू यादव का ऐलान कि भाजपा के कमल और नीतीश के तीर को कैंची से काट देंगे तभी आत्मनिर्भर बनेगा बिहार। उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए कैंची की ही जरूरत है। जो छाप हमें मिली है उससे फर्क नहीं पड़ता। जन अधिकार पार्टी लोगों के दिलों में है। और पप्पू यादव ने कहा है कि बलात्कारी, माफिया, अपराधी और भ्रष्टाचारियों के अंत के लिए कैंची की ही जरूरत है। पप्पू यादव के खिलाफ कोई भी कितनी ही साजिश कर ले, चुनाव में सबका पर्दाफाश हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में गुंडों का राज चल रहा है, न किसी को नौकरी मिल रही है, न स्वास्थ्य सेवा ठीक है और इस चुनाव के बाद बिहार में सब कुछ बदल जाएगा। अब आप दर्शकों से सवाल, आपको बिहार में इस बार किनकी सरकार चाहिए? कमेंट में आप जरूर ही बताइएगा। पीएम मोदी बिहार को देंगे रेलवे से जुड़ी 3 बड़ी सौगात और 90 वर्षों की परेशानी से उत्तर बिहार के लोगों को मिलेगा छुटकारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 सितंबर को सूबे के लोगों को रेलवे से जुड़ी 3 बड़ी सौगात देंगे और इन तीनों योजनाओं का लाभ सूबे के लाखों लोगों को मिलेगा। और इसमें हाजीपुर वैशाली नई रेलवे लाइन के साथ ही कोसी महासेतु सह निर्मली सरायगढ़ रेलवे लाइन और इस्लामपुर नटेसर रेलखंड पर परिचालन का शुभारंभ भी शामिल है। दिन में सीएम नीतीश का गुणगान और रात में तेजस्वी को प्रणाम तो मंत्री जी भड़के कि कौन माई का लाल बोलता है। आरजेडी के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा है कि महेश्वर हाजिरी दिन में नीतीश कुमार का गुणगान करते हैं और रात के अंधेरे में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मिलते हैं। तो इसके जवाब में महेश्वर हाजिरी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कोई माई का लाल ऐसा नहीं कह सकता।